हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी है जो बड़े अच्छे से चल रही होगी। मुझे पिछली वीडियो में एक कमेंट आया था कि मैडम हिंदी की शिक्षण विधियाँ पढ़ा दीजिए क्योंकि उनको शिक्षण विधियाँ पढ़ने में कठिनाई हो रही है। तो देखो, शिक्षण विधियों का पार्ट है तो टफ, लेकिन मैं आपकी हेल्प के लिए एक अच्छी सी बुक जो है वो मैं आपको आज सजेस्ट करने वाली हूँ कि अगर आप उस बुक से पढ़े तो हो सकता है अगर आपको जो शिक्षण विधियाँ पढ़ने में जो कठिनाई आ रही है वो आपकी सोल्व हो जाए। और इसके अलावा भी फिर भी अगर आप इस टॉपिक को नहीं पढ़ पाते हैं, शिक्षण विधियाँ अगर आपको समझ में नहीं आती है, तो फिर आप मुझे एक बार फिर से कमेंट कीजिएगा। मैं आपको ये शिक्षण विधियाँ हैं ये मैं आपको इजीली तरीके से पढ़ा भी दूंगी। ठीक, तो शिक्षण विधियों के लिए मैं जो बुक यूज़ करती हूँ, जो बुक मैं पर्सनली पढ़ती हूँ, तो मैंने सोचा कि वो बुक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ क्योंकि वो बुक मुझे बड़ी अच्छी लगती है। उसकी लैंग्वेज भी ईजी है, समझ में भी आ जाता है और वापस क्वेश्चन एनालिसिस करने के लिए या क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए PYQ के लिए कहीं और नहीं जाना होता है, वहीं पर हमें पता चल जाता है कि कौन सा स्तर है कौन सा नहीं है। और पिछले साल जितने भी एग्जाम हुए 5 से 10 साल के, वो सारे इसमें क्वेश्चन आंसर भी दिए गए हैं। तो अगर आपके पास वो बुक है, अगर आप वो पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है। मेरे हिसाब से फिर तो आपको शिक्षण विधियों में प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। मैं जो बुक यूज़ करती हूँ मैं आज आपको उस बुक को बताने वाली हूँ। तो देख लीजिए मैं कौन सी बुक यूज़ करती हूँ। अगर आपको भी शिक्षण विधियों में दिक्कत हो रही है तो आप भी इस बुक को यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं जो बुक यूज़ करती हूँ वो है ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन है। GSP ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की जो बुक है ये मैं यूज़ करती हूँ। ये पूर्णतः संशोधित है, तृतीय संस्करण 2025-26 की हैं और द्वितीय श्रेणी शिक्षक हिंदी शिक्षण विधियाँ हैं। ठीक है, तो ये पूरी इस तरीके से हैं। ये इनके कुछ राइटर्स वगैरह हैं, ये इनके संपादक है PR ढाका। तो ये जो बुक है ये मैं यूज़ करती हूँ। अब मैं आपको इससे अंदर से भी दिखा देती हूँ कि ये बुक जो है वो कैसी है। सारे टॉपिक इजीली हमको समझ में आ जाएं इस तरीके से दिए हुए हैं। और 2021 से 2022 का जो परीक्षाओं का जो प्रश्न बैंक है वो इसमें दिया हुआ है। 2021 से 2022 तक का जो है वो इसमें है। इसके अंदर प्रश्न बैंक अलग से दिया हुआ है और जो 21 से 22 के बीच में जो क्वेश्चंस आए हैं वो भी इसमें दिए गए हैं। इसके अलावा इनसे जो पुराने हैं वो प्रश्न बैंकों के अंदर हमको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। जैसे इसमें कौन कौन से टॉपिक है, भाषा शिक्षण एवं शिक्षण सूत्र, हिंदी शिक्षण विधियाँ, हिंदी की विभिन्न विधाओं का शिक्षण, भाषा शिक्षण कौशल, भाषा शिक्षण के उपागम यानी कि पाठ योजना, और हिंदी शिक्षण सहायक सामग्री, निदानात्मक परीक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षण, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, द्वितीय श्रेणी परीक्षाओं का प्रश्न बैंक इसमें दिया हुआ है। और वर्ष 2021 से 22 का परीक्षाओं का प्रश्न बैंक इसके अंदर वापस अलग से दिया हुआ है। इससे पहले के जो है वो आपको इन परीक्षाओं के द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न बैंक के अंदर मिल जाएंगे। अब यहाँ से देखिए, ये पूरा सबसे पहले टॉपिक दिया हुआ है भाषा। ये मतलब नोट्स टाइप में लिखी हुई है। तो देखिए, सबसे पहले भाषा की विशेषता, फिर इनकी जितनी भी परिभाषाएं हैं, भाषाएं नोट्स भी इसी तरीके से बनते हैं। फिर ये देखो भाषा की विशेषताएं समझाई हुई हैं, इसमें कोई चीज़ छूटेगी नहीं आपकी। बड़ी प्यारी बुक है और जहाँ ज़रूरत है वहाँ आपको डायग्राम बना के भी इसमें समझाया गया है। एक एक चीज़ को हाईलाइट करके समझाया गया है जो कि आप इसके अंदर बिल्कुल देख सकते हैं। अगर आप ये जो चीज़ें पढ़ लेते हैं, मुझे ये बिल्कुल मतलब ऐसे नोट्स टाइप लग रही हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी मुझे ये बुक शेयर करनी चाहिए। तो ये जो बुक है ये कुछ इस तरीके से है। ये पूरा जब टॉपिक है ये क्लियर हो जाएगा। इस टॉपिक के क्लियर होने के बाद में आपको अभ्यास प्रश्न दिए जाएंगे, जो कि ये देखिए इसमें कुछ इतने सारे अभ्यास प्रश्न जो हैं वो हमको इसके दिए गए हैं। अगर ये टॉपिक पढ़ने के बाद में अगर आप ये सारे अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं तो समझिए कि आपका टॉपिक जो है वो लगभग आपका क्लियर है। और एग्जाम में क्वेश्चंस भी इसी टाइप से आते हैं। वापस ये देख लीजिए, शिक्षण विधियाँ हैं, हिंदी की शिक्षण विधियाँ जो अनुकरण विधि हैं ये पढ़ाई जा रही हैं। तो इसके लिए आपको अच्छे से डायग्राम बना के भी सारी चीज़ें समझाई जा रही है। इनफैक्ट किस तरीके से नोट्स में भी ऐसी चीज़ें बताते हैं। ये देखिए, कुछ इस तरीके से सारी चीज़ें जो हैं इसमें कवर अप की गई हैं। जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर सारणी बना के, टेबल बना के भी आपको बताया गया है। एक एक विधि का इसमें सही तरीके से वर्णन किया गया है। ये बुक मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। तो मुझे लगा कि जिनको शिक्षण विधियाँ पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो मैं उनको भी ये बुक सजेस्ट कर दूं कि अगर आपके पास नहीं है तो आप ये बुक खरीद लीजिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। ये टॉपिक ख़त्म होने के बाद में ये सारे इसके अभ्यास प्रश्न हैं जो कि इसमें दिए हुए हैं। देख लीजिए, काफ़ी अभ्यास प्रश्न, इतने कर लोगे तो आपके लिए तो काफ़ी हैं। इसके अलावा देख लीजिए आप, इसके अंदर दिया गया है वर्ष 2021 से 22 का परीक्षाओं का प्रश्न बैंक है। ये जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, परीक्षाओं का नाम और उसके अंदर आए हुए जितने भी प्रश्न हैं वो सब आपको इसके अंदर दिए गए हैं। जिसके अंदर आपके रीड के, सेकंड ग्रेड के, ये जितने भी पेपर्स के अंदर आए थे वो सारे चीज़ें, सीटेट जो एग्ज़ाम है उसके अंदर। तो ये जो है काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगी आप लोगों के लिए।
ये सारे दिए हुए हैं। इसके अलावा इन्होंने ये पूरा प्रश्न बैंक दिया हुआ है, जो कि देखो 2017 का है, इधर ये 2010 का है। तो जितने भी पुराने क्वेश्चंस हुए हैं ना, वो सारे भी आपको इसके अंदर दिए गए हैं। तो अगर आपको शिक्षण विधि पढ़ने में दिक्कत है तो मेरे कहने पर आप एक बार इस बुक को पढ़ के ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आपकी और भी जो कोई प्रॉब्लम है आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको उसका बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करवा पाऊँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।